रहनुमा पीटीआई शहबाज गिल को बगावत पर उकसाने के केस में 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। शहबाज गिल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इदारे हमारी जान हैं, किसी को उकसाने की कोशिश नहीं की। बयान में कुछ ऐसा नहीं जिस पर शर्मिंदगी हो। अब किया क्या जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने बनी गाला में अहम इजलास तलब कर लिया। मुल्की सियासी सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली पर गौर होगा। शहबाज गिल की गिरफ्तारी के हवाले से अहम फैसले मतवक्के हैं। तफसीलात जानेंगे शहराज अहमद शहराजी से। शहराज, बताइएगा मुलाकात में और इस मीटिंग में कौन कौन से रुकन शामिल होंगे तहरीक इंसाफ के? देखिए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जो है सियासी कमेटी का इजलास आज एक मरतबा फिर से तलब कर लिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा है वो इस इजलास में शरीक होंगे। वो इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल और जो आइंदा की हिकमत अमली है उस पर गौर होगा। साथ ही साथ जो शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद सूरत हाल पैदा होगी है उस हवाले से भी आज के इजलास में अहम फैसले मुतवक्क हुए। साथ ही साथ जो 13 अगस्त का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा है लाहौर में, उस हवाले से भी प्लेइंग को जो है आज खत्म शक्ल दे दी जाएगी। जी ठीक है शहराज, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नाजरीन को अपडेट करने के बनी गाला में इमरान खान की रहायशगाह पर पंजाब पुलिस तैनात कर दी गई है। इमरान खान के घर के मरकजी गेट पर पंजाब पुलिस के 15 अहलकार ड्यूटी संभाल चुके हैं। इस हवाले से मजीद का तफसीलात है। शहराज, बताइएगा पंजाब पुलिस को क्यों वहां पर तैनात किया गया है? इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से कोई हुक्म जारी किया गया है, कोई दरख्वास्त दी गई थी इस तैनाती के हवाले से? देखिए इस हवाले से कुछ कहना जबरदस्त हुआ ताहम जो सबसे अहम खबर है वो ये है कि इमरान खान की रहायशगाह के बाहर जो है पंजाब पुलिस तैनात कर दी गई है। वो इस वक्त घर के मरकजी गेट पर जो है पंजाब पुलिस के एहलकार ड्यूटी संभाले हुए हैं। तकरीबन 15 के करीब जो पंजाब पुलिस के एहलकार है वो इस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रहायशगाह है उसके मरकजी गेट पर जो है जिम्मेदारी अंजाम दे रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शहराज अहमद शहराजी, आप अहम खबरों के हवाले से अपडेट कर रहे थे। शहबाज गिल ने दुरुस्त बात नहीं की तो केस बनाकर उनसे पूछ लेते। झूठा बयानिया बनाकर पीटीआई और फौज के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश नाकाम होगी। रहनुमा पीटीआई असद उमर का कहना है, जब तहकीकात होंगी तो सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ और फजल रहमान के बयानात उठाकर देखें, उन्होंने फौज के बारे में क्या कुछ नहीं कहा हुआ। वफाकी वज़ीर शेर रहमान का कहना है, पीटीआई ने अपनी हुकूमत में मुखालिफिन की चादर और चार दीवारी की इज्जत नहीं की, झूठे केसेस बनाकर हर मुखालिफ आवाज़ को कुचलने की कोशिश की गई। इमरान खान और उनके नुमाइंदे वही काट रहे हैं जो उन्होंने बोया था। शेर रहमान ने मजीद कहा, अपनी सियासत बचाने के लिए कौमी सलामती के इदारे पर तनकीद काबिल मजम्मत है। कोई इदारा मुतनाज़ नहीं बल्कि इमरान खान और उनका बयानिया मुतनाज़ है। मुल्क तेजी से सियासी तसादुम की तरफ बढ़ रहा है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का कहना है, हुकूमत की ना सियासी शक्ल है ना सियासी अकल, ना ये कुछ डिलीवर कर सके। इक़्तिदार में हों तो इदारों के गीत गाते हैं, -1 नहीं फिर -all होगा, सब घर जाएंगे। दीगर खबरों में आपको बताएं, कौमी असम्बली के 9 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात रोकने के लिए तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तें मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और दीगर को नोटिस जारी कर दिया। केस की आइंदा समाअत 16 अगस्त को होगी। तफसीलात जानेंगे नियो न्यूज़ के नुमाइंदा ज़िशान सैयद से। ज़िशान, अपडेट कीजिएगा, दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से जो है वो दरख्वास्त दायर कर दी गई थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और दीगर को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत जो है वो 16 जुलाई तक मुलतवी कर दी। जबकि अदालत ने बताया कि मुझे कानूनी वजाहत बताई जिसकी वजह से स्टे मांग रहे हैं, जिस पर अदालत ने ये भी इस्तफसार किया कि क्या आप चाहते हैं कि हम इलेक्शन कमीशन जो है वो 9 नशिस्तों पर नोटिस जारी कराए। पीटीआई वकील की जानिब से ये भी कहा गया कि हम चाहते हैं कि 123 जो इस्तीफे हमने दिए हैं इस पर इलेक्शन कराया जाए, ना कि सिर्फ 9 हल्कों पर इलेक्शन कराया जाए। तहम अदालत ने 16 अगस्त के लिए इस केस को रख दिया और फरीकैन को नोटिस जारी कर दीजिए। जबकि पीटीआई की शेड्यूल जो है फरवरी मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद हो गई। ठीक है, अगली समाअत 16 अगस्त को होगी। बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया इस हवाले से।
जमात इस्लामी की कराची में जल्द बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत हुई। जमात इस्लामी के वकील ने मुर्तज़ा वहाब पर इंतजामी मशीनरी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगा दिया। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन, चीफ सेक्रेटरी सिंध, सेक्रेटरी बल्दियात और दीगर को नोटिस जारी कर दिए हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको, जमात इस्लामी की कराची में जल्द बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत हुई, जिसमें जमात इस्लामी के वकील ने मुर्तज़ा वहाब पर इंतजामी मशीनरी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगा दिया। अपडेट करें आपको हम खबर के हवाले से, डॉलर की कीमत है वो नीचे आने लगी है। डॉलर की जो कीमत है वो मुसलसल नीचे आ रही है। 2 रुपये 50 पैसे डॉलर की नई कीमत नीचे गिरी है। नए कारोबारी हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर मजीद 2.5 रुपये सस्ता हो चुका है। नए कारोबारी हफ्ते में भी रुपए ने डॉलर को कंट्रोल में रखा है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर मजीद 2.5 रुपये सस्ता हो गया है। मजीद क्या तफसीलात है जानेंगे राजा कामरान से। राजा कामरान बताएगा, मुसलसल डॉलर की कीमत कम हो रही है। जी, मुसलसल डॉलर की कीमत कम हो रही है। इसकी जो एक बड़ी वजह यह है कि जो इंटरबैंक मार्केट है इसमें जो सट्टेबाजी हो रही थी और बैंकों की जानिब से जो महंगे डॉलर फरोख्त किए जा रहे थे उसके खिलाफ स्टेट बैंक ने एक क्रैकडाउन किया है। ये क्रैकडाउन 1 अगस्त से शुरू हुआ है और 3 अगस्त को ये मुकम्मल तौर पर इसने अपनी गिरफ्त में लिया है पूरी इंटरबैंक मार्केट को, जिसके बाद हम रुपए की कदर में हम बेहतरी देख रहे हैं। ये इस क्रैकडाउन के बाद जो है हमने देखा है कि सिमिलर हमारी ही तरह बांग्लादेश ने भी अपने बैंकारी निजाम पे क्रैकडाउन किया है और उन्होंने 6 बैंकों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया है। मगर ताहल पाकिस्तान में किसी बैंक के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान नहीं किया गया है। मगर इससे जो क्रैकडाउन किया है उससे फायदा ये हुआ है कि IMF से रकम आए बगैर पाकिस्तानी रुपए की करेंसी की कीमत बेहतर हो गई है और जो सट्टेबाजी हो रही थी इंटरबैंक मार्केट में वो तो शुरू हो गई है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर मजीद कम हो रही है। बहुत शुक्रिया राजा कामरान, आपने अपडेट किया। दीगर खबरों में आपको बताएं कि बलूचिस्तान के शहर खसदार के इलाके गरेशिया में सैलाबी रैली ने जिंदगी उजाड़ दी है। 80 के करीब मकानात मुनहदम हो गए। मुतासरीन खुले आसमान तले बेयारो मददगार इमदाद के मुंतजर हैं। मज़ीद तफसीलात क्या है वहाँ पर मौजूद नुमाइंदा न्यूज़ इस्माइल आसिम से जानते हैं। इस्माइल, अपडेट कीजिएगा सूरत हाल के हवाले से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं वाशुक से मुतसल जो ज़िला खुजदार का जो है इलाका है गरेशिया में हाफिज़ाबाद के मकाम पर मौजूद हूँ। सैलाब जो आलिया बारिशों के बायस इनके जो कच्चे मकानात हैं मुनहदम हो गए। इस वक्त हमारे साथ एक मकामी मौजूद है, मज़ीद उनसे जानते हैं। जी, ये हमारे इलाके में जो बारिश हुई नदी तक, उस नदी के वजह से पानी इधर आ गया, तो ये सारे हमारे इलाके जितने हाफिज़ाबाद ग्वारा एरिया है यहाँ बहुत काफ़ी नुकसान होगा घरों को। मकामी का कहना है कि जो मेन रोड है सीपेक का गलत मनसूबबंदी के वजह से जो है पुल बंद होने के बायस जो है अब खुले आसमान तले हम इमदाद के मुंतज़िर है, लेकिन कोई नहीं आए हुकूमत की जानिब से। जी, मुल्क में मानसून बारिशों का नया स्पेल आज से शुरू होगा। महकमा मौसमियात ने मुख्तलिफ इलाकों में 13 अगस्त तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेश गोई कर दी है। बारिशों के बायस नशेबी इलाके एक बार फिर से ज़ेर-ए-आब आने का खदशा पैदा हो चुका है। इस्लामाबाद में मौसम की क्या सूरत हाल है जानते हैं इस्लामाबाद में मौजूद नुमाइंदा न्यूज़ आयशा शुएब से। आयशा, बताइएगा। जी बिल्कुल, मानसून बारिशों का नया स्पेल आज से मुल्क के बेशतर इलाकों में दाखिल होने जा रहा है, जिसकी वजह से आज से जो है वो 13 अगस्त तक तेज़ बारिशों के इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया है और मुतल्लिका इदारों को अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं कि तमाम तर हिफाजती इक़दाम कर लिए जाएँ। अगर आज इस्लामाबाद की सूरत हाल के हवाले से बताती चलूँ तो आज सुबह से ही इस्लामाबाद में सूरज बादलों की आँख मचोली जारी है। मारगला की पहाड़ियों पर हमें कहीं कहीं सुरमई बादलों का राज भी नजर आ रहा है, क्योंकि महकमा मौसमियात ने आज से 13 अगस्त तक बारिशों के इम्कानात जाहिर कर दिए। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात ने यह भी कहा है कि न सिर्फ रावलपिंडी, इस्लामाबाद बल्कि खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के दीगर इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश के इम्कानात हैं। वहीं पर यह भी कहा जा रहा है कि बारिशों के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी आएगी और मौसम खासा खुशगवार होगा। जी, शहर कायद के मौसम के हवाले से बात की जाए तो समंदरी हवा मुनक़ता होने से हब्स की शिद्दत बरकरार है। महकमा मौसमियात ने कल शाम से कराची में बारिश की पेशगोई कर दी है। कराची में मानसून के नए स्पेल और मुमकिन अर्बन फ्लडिंग से मुतालिक तफसीलात जानते हैं अपनी नुमाइंदा मोना सिद्दीकी से, जो कि चीफ मेट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर सरदार सरफराज के साथ मौजूद हैं। जी मोना, बताइएगा।
शहर का मतला आज भी जुज़वी तौर पर अबर आलूद, जबकि मौसम गर्म और हब्स की कैफियत बरकरार है। मॉनसून हवाएं कराची समेत सिंध में मुसलसल दाखिल हो रही हैं। बारिश का सबब ये कब बनेंगी, क्योंकि चौथे स्पेल के तहत शहर कायद में इतना खुल के बारिश नहीं हुई, हल्की और कहीं बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। इस वक्त ये सब जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर सरदार सरफराज साहब। तो आइए उनसे पूछें। एक लो प्रेशर एरिया नीचे इंडियन गुजरात पर मौजूद है और एक सेंट्रल इंडिया पर इस वक्त मौजूद है। तो वो जो सेंट्रल इंडिया पर लो प्रेशर एरिया मौजूद है उसके असरात आज रात से या कल से पहुंचना शुरू हो जाएंगे हमारे एरिया में। जब वो करीब आएगा राजस्थान के ऊपर तो फिर इम्कान यही है कि तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू होगा। फ़िलहाल कराची में जैसे चल रही है कहीं लाइट रेन कहीं मॉडरेट रेन, आज भी मॉडरेट बारिश का इम्कान है, दरमियानी शिद्दत का शाम में हो सकती है। जी बिल्कुल, आज शहर कायद के जो वासी हैं उनके लिए आज हल्की और कहीं कहीं दरमियानी दर्जे की बारिश मुतवक्के है, लेकिन कल शाम से जो है शहर में तेज़ बारिश भी हो सकती है और कहीं दरमियानी बारिश भी मुतवक्के है। तो शहर कायद में इस वक्त जो है हब्स और गर्मी की सूरत हाल ज़रूर है, क्योंकि समंदरी हवाएं बहाल नहीं है, जबकि यही सूरत हाल हब्स और गर्मी की कैफियत जो है आइंदा 2 दिन तक इसी तरह बरकरार रहेगी। जी बुलेटिन में दीगर खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस पर आपको बताएं कि कराची में बिजली की लोड शेडिंग का बहरान शदीद हो चुका है। मुख्तलिफ इलाकों में 10 घंटों तक की गैर एलानिया लोड शेडिंग, शहरी रातें जाग कर गुजारने पर मजबूर हैं। मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासर होने लगे। कराची से लोड शेडिंग की सूरत हाल के हवाले से अपडेट करेंगे हम्माद यूसुफ। जी बिल्कुल, गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस कराची के अवाम शदीद परेशान है। रात गए घंटों की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जाती है, जिसके बाद सुबह सवेरे लोगों का काम पे जाना भी महाल हो जाता है। मेरे साथ ऐसे ही शहरी मौजूद हैं जो कारोबारी हजरात हैं, लेकिन इनकी दुकान पर लाइट नहीं है। जब ये दुकान खोलते हैं तो लाइट नहीं होती। इनसे बात करते हैं क्या मुश्किलात पेश आती है लोड शेडिंग के बायस। जी सर बताइएगा। सर मुश्किलात किस चीज़ की? हम ना सो सकते हैं, ना जाग सकते हैं, ना रह सकते हैं। आप पूछें लाइट है, आप हमसे ये पूछें कि लाइट होती कब है? लाइट सिर्फ 1 घंटे के लिए आती है, दिन में टोटल 4 घंटे लाइट आती है। जी अवाम का यही शिकवा है कि 24 घंटों में से सिर्फ 4 से 6 घंटे लाइट आती है। उस पर से तर्जुमान कलेक्टर का कहना है कि बिजली की लोड शेडिंग मामूल के मुताबिक की जा रही है, उसमें कोई इजाफा नहीं किया गया। जी दीगर खबरों में आपको बताएं कि लाहौर में स्ट्रीट क्राइम में बतदरीज इजाफे का रुझान बरकरार है। शहर में 24 घंटों के दौरान 23 वारदातों में शहरियों को लाखों रुपए की नकदी और कीमती मोबाइल से महरूम कर दिया गया। तफसीलात बताएंगे शाहिद रिजवी। शाहिद बताइएगा, 24 घंटों में 23 वारदातें हुई, पुलिस क्या कर रही है? जी बिल्कुल, ये शहर में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में आए रोज इजाफा होता चला जा रहा है। लाहौर पुलिस के अफसरान की जानिब से क्राइम कंट्रोल करने की भी सब तदबीरें जो हैं बेकार हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे की बात की जाए तो 23 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। कायना के इलाके में डाकू ने असला के जोर पर नई इकबाल से 2000 रुपये और मोटरसाइकिल छीन ली। लोहरमाल के इलाके में डाकू ने असला के जोर पर गुलाम मुस्तफा से नकदी और मोबाइल फोन छीन लिया। बागबानपुरा के इलाके में डाकू असला के जोर पर नवीद से 5000 मोबाइल फोन छीन कर फरार। शफीकाबाद के इलाके में डाकू असला के जोर पर जावेद से 10,000 रुपये और मोबाइल फोन छीन कर फरार। मुगलपुरा के इलाके में डाकू कॉम्बिंग ऑपरेशन किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से अपडेट किया शाहिद रिजवी। मुल्क भर में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई हैं। लाहौर में शहरी 14 अगस्त की मुनासबत से टी शर्ट्स और बैजेस खरीद रहे हैं। झंडों और झंडियों की खरीदारी भी तेज़ी से जारी है। तफसीलात बताएंगे महबूब अली। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह शहर लाहौर में भी जो है जश्न आज़ादी की तैयारियां जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। इस हवाले से जो है मुख्तलिफ बाज़ारों में जो है वो स्टॉल्स लगे हैं, जहाँ पर सब जो है परचम, उसके अलावा बैचेज़ और झंडियाँ और जो बाजे हैं वो मुख्तलिफ दुकानों की ज़ीनत बने हुए हैं। कुछ शहरी जो है वो यहाँ पर झंडियाँ खरीदने के लिए आए हैं। हमारे साथ शहरी में जो उनसे बात करते हुए बताइएगा। यार बहुत पहले से तो बहुत महंगाई है, लेकिन इसको मुल्क हमारा आज़ादी है ना, तो इस पे झंडा जो है 100 में भेजेगा तो हम लेगा, 200 में लेगा तो हम लेगा, अपने बच्चों के लिए ले जाएगा तो खुश हो जाएगा। और ऐसे मुल्क के हमारा जिसने की आज़ादी है, इस पे हम बहुत ये चीज़ ख़रीद सकते हो और ये शुगल हम बना सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना है इनकी मोहब्बत का इज़हार। उनका कहना था महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन चीज़ें जितनी भी महंगी हों, मुल्क से मोहब्बत है वो ख़रीदेंगे और अपने बच्चों को जो है इस खुशी के मौके पर जो है वो ज़्यादा अच्छा तोहफ़ा देंगे। और इस हवाले से वो यहाँ पर झंडियाँ और झंडे खरीदने के लिए आए थे। उनका जज्बा जो है वो आपने देखा कितना दीनी था। उनका कहना था कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो 14 अगस्त जो है भरपूर जो है जोश व खरोश से मनाई जाएगी। जी
लाहौर से फैसलाबाद चलते हैं। फैसलाबाद में भी शहरी जश्न आज़ादी शायाने शान तरीके से मनाने के लिए पुरजोश है। नुमाइंदा नियो न्यूज़ शौकत वट्टू मार्केट में मौजूद है, उनसे जानते हैं कि मार्केट में कैसी गहमा गहमी है। जी शौकत, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी के दिन को मनाने के लिए फैसलाबाद के शहरी भी बहुत पुरजोश हैं। शहरियों की बड़ी तादाद ने जो है वो अपने घरों को सब्ज़ हलाली परचमों से सजाने के लिए, ख़रीदारी करने के लिए मार्केट का रुख कर लिया है और शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो मार्केट से जो है वो बैजर्स, झंडे और झंडियाँ खरीदते नज़र आ रहे हैं। इस वक्त भी हमारे साथ एक शहरी मौजूद, हम उनसे जानते हैं। जी, हम बाज़ार से बड़े बड़े झंडे खरीदेंगे और अपने घरों की छतों पे लगाएंगे। बच्चे भी काफ़ी पुरजोश है, वो चाहते हैं कि जी हमें नए नए बैजेस मिलें और हम ये अहद करते हैं कि हम जो हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी हैं उस जज्बे के साथ हम इस दिन को पुरजोश तरीके से मनाएँ और अपना सेलिब्रेशन करें। हाँ जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि ये जो मुल्क हमारा पाकिस्तान है, इसको हमारे आबाओ जदाद ने बड़ी कुर्बानियों से जो है वो हासिल किया था। जश्न आज़ादी के दिन को मनाने के लिए इंतहाई पुरजोश हैं। हर शहरी जो है वो अपनी अपनी पसंद की चीज़ें मार्केट से खरीदने में मसरूफ़ है। जी, रुख करेंगे औलिया के शहर मुल्तान का, जहां पर जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी हैं। जगह जगह बैजेस, झंडियों, परचम और दीगर अशिया के स्टॉल सज गए हैं। लोग घरों को झंडियों से सजा रहे हैं। तफसीलात बताएंगे माजिद कलासरा। जी माजिद। जी बिल्कुल, मुल्तान में भी 14 अगस्त की तैयारियां ज़ोर व शोर के साथ जारी हैं और इसके साथ शहरी जश्न आज़ादी को पुरजोश तरीके से मनाने के लिए, अपने घरों को सजाने के लिए यहाँ से झंडियाँ भी खरीद रहे हैं और बैजेस भी की ख़रीदारी का जो सिलसिला है वो जारी है। बोस्टन रोड पर मुख्तलिफ स्टॉल्स जो है वो लगाए गए हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की जो है वो चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। बच्चों के यहाँ पर जो है वो कपड़े भी पाकिस्तानी जो है वो परचम के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करते हैं। 14 अगस्त से जो है हम बड़े ज़ोर शोर से मनाते हैं। इस दफ़ा भी छोटे भांजे भतीजों की भी फरमाइश है कि इस दफ़ा भी तैयारी फुल है हमारी। जलिया वगैरह लिए हैं, बैच भी लिए हैं और आगे भी मज़ीद कर रहे हैं। जी बिल्कुल, उनका कहना था कि 14 अगस्त के हवाले से जो है उन्होंने तैयारियां जो है वो की हुई हैं और वो 14 अगस्त को जो है वो भरपूर जोश व खरोश के साथ मनाएंगे। तो मुल्तान में जो है वो मुख्तलिफ चौक चौराहों पर जो है वो स्टॉल जो है वो सज चुके हैं, जहाँ पर पाकिस्तानी परचम भी यहाँ पर बड़ी तादाद में यहाँ पर लहराए जा रहे हैं और शहरी जो है वो आ रहे हैं और ख़रीदारी कर रहे हैं। जी, पेशावर में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी है। जगह जगह यौम आज़ादी के स्टॉल लगाए गए हैं, उन पर सब्जी, हिलाली परचम, बैजेस और साथ ही साथ स्टिकर्स और दीगर लवाजमात मौजूद हैं। नुमाइंदा नियो जमील खान पेशावर के तारीखी किस्सा खानी बाजार में मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वहाँ पर रौनक कैसी है। जी जमील। जी बिल्कुल, यौम आज़ादी में चंद ही दिन रह गए हैं। साथ साथ पेशावर के अवाम भी इंतहाई पुरजोश है और उनकी कोशिश है कि यौम आज़ादी को इंतहाई शाया निशान तरीके और पुरजोश तरीके से मनाएं। मुख्तलिफ सरकारी सतह पर भी तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। जानते हैं दुकानदारों से भी कि उनकी क्या तैयारी है। बदन इधर 14 अगस्त होते ही इधर बाज़ारों का रौनक खूबसूरत होता जा रहा है और लोगों के बहुत रश उधर पड़ते हैं। इधर सारे लोग बाज़ार बहुत दूर पाकिस्तान के सूबे सर खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से किस्सा खानी की तरफ रुख करते हैं और क्योंकि इधर तमाम किस्सा खानी में होल सेल का झंडा, बेच और मुख्तलिफ पाकिस्तान के डिज़ाइन, झंडों के डिज़ाइन के कपड़े बनाते हैं। यहाँ पे पेशावर की सबसे तारीखी मार्केट किस्सा खानी यानी बाज़ार, यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के सूट्स लाए गए हैं, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी। झंडे भी यहाँ लाए गए और इंतहाई पुरजोश है। दुकानदार भी कहते हैं कि खुशियाँ मनाएंगे। 14 अगस्त को लेकर मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद भी किया जाएगा 14 अगस्त को। जी, कोयटा में भी यौम आज़ादी की तैयारियां जोशो और जज्बे से मनाई जा रही हैं। लोग कौमी परचमों और झंडियों के साथ दीगर सजावटी अशिया भी खरीद रहे हैं। कोयटा में यौम आज़ादी की तैयारियों के तफसीलात बताएंगे असमत अमान सुमलानी। जी बिल्कुल, कोयटा में 14 अगस्त यौम आज़ादी जो है भरपूर तरीके से मनाने के लिए यहाँ पर नौजवान और बच्चों की जो है तैयारियों का सिलसिला जारी है। इसी तरह मैं इस टाइम मौजूद हूँ कोयटा मोतीराम रोड पर, जहाँ पर बड़ी तादाद में दुकानों में पाकिस्तानी परचम फ़रोख्त और पाकिस्तानी परचम के बने हुए दूसरे अशिया हैं वो फ़रोख्त किए हो रहे हैं। उनसे भी बात करते हैं। अच्छा बताएं, कैसे 14 अगस्त को मनाएंगे आप? चीज़ें लेंगे, झंडे से कल पे लगाएंगे, गुब्बारे लेंगे पाकिस्तान वाले और ज़्यादा चीज़ें लेंगे साइकिल के लिए और पोम चीज़ें लेंगे, लाइटें लेंगे, सजाएंगे घर को बस।
जी बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पर बच्चे भी मौजूद थे, नौजवान भी मौजूद थे। इनका कहना है कि 14 अगस्त यौम आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने के लिए इनकी तैयारियों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर हम देख रहे हैं नौजवान और बच्चे पाकिस्तानी झंडे खरीदते दिखाई दे रहे हैं और पाकिस्तानी झंडों के बने हुए बैज भी खरीदते दिखाई दे रहे हैं और दीगर अशिया भी खरीद रहे हैं। अपनी साइकिल, मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ सजाते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर नौजवान, इनका कहना है कि 14 अगस्त को भरपूर तरीके से मनाकर यौम आज़ादी जो है मनाएंगे। जी और अभी आपको बताएं कि पंजाब के 3 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात में लाहौर हाई कोर्ट के 3 जजेस की बतौर अपीलेट ट्रिब्यूनल तैनाती की मंजूरी दे दी गई है। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने मरासले के जरिए सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को आगाह कर दिया है। इस हवाले से तफसीलात क्या है जानेंगे शुएब अली से। शुएब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब के 3 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में लाहौर हाई कोर्ट के 3 जजेस की बतौर अपीलेट ट्रिब्यूनल तैनाती की मंजूरी दे दी गई है। इस हवाले से रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने मरासले के जरिए सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को आगाह कर दिया है। इस हवाले से जो मरासला जारी किया गया है, इसके मुताबिक जस्टिस शाहिद वहीद PP 139 शेखुपुरा के अपीलेट ट्रिब्यूनल के जज मुकर्रर किए गए हैं, जबकि जस्टिस मोहम्मद मसूद जहांगीर NA 157 मुल्तान के अपीलेट ट्रिब्यूनल के जज मुकर्रर किए गए हैं, जबकि जस्टिस जवाद हसन PP 241 बहावल नगर के अपीलेट ट्रिब्यूनल के जज मुकर्रर किए गए हैं। अपीलेट ट्रिब्यूनल ज़िमनी इंतखाबात में उम्मीदवारों की अपीलों पर फैसला करेगा। ठीक है, मरासला जारी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया शुएब अली, आपने अपडेट किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के ममनुआ फंडिंग केस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। PTI के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ ज़िशान सैयद से। ज़िशान, बताइएगा दरख्वास्त में मज़ीद क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया गया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ममनुआ फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला दिया था, जिसको आज PTI के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया और कहा गया कि ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन का शोकाज नोटिस जो है वो कलम करार दिया जाए, जबकि फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन का 2 अगस्त का फैसला जो है वो भी कलअदम करार दिया जाए। PTI की जानिब से इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है और अब से कुछ देर पहले ये दरख्वास्त जो है एडिशनल सेक्रेटरी जनरल जो है PTI को उन्होंने दायर कर दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और ममनुआ फंडिंग केस का इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है वो चैलेंज किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से अपडेट किया। नाजरीन, कतर में फीफा वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानियों को मिलने वाली आर्जी मुलाजमतें खतरे में पड़ गई हैं। कतर वीज़ा सेंटर की जानिब से इंतजामात ना होने से मुतादिद पाकिस्तानी मुलाजमत से महरूम। वीज़ा लगने के बाद भी पाकिस्तानियों को सिर्फ मेडिकल के लिए 50 दिन इंतज़ार करना पड़ रहा है। तफसीलात क्या है जानेंगे राजा कामरान से। राजा कामरान, बताइएगा इंतजामात सही तरीके से क्यों नहीं किए गए? जी देखिए, यह एक निजी कंपनी है जेरी, जिसके पास जो है कतर की वीजा फैसिलिटी है, जो इससे कबल कतर के अपना जो सफारत खाना है वो किया करता था। इसमें जो सबसे अहम वजह आ रही है ये है कि वीजा तो लग जाता है मगर इसके बाद जो मेडिकल की सहूलत है वो यहाँ दस्तयाब नहीं है। यौमिया कोई 300 मेडिकल हो रहे हैं, जबकि यौमिया तकरीबन 1000 मेडिकल किए जाएं तो जो नवंबर में आने वाला फीफा वर्ल्ड कप है उसके लिए पाकिस्तान की जो कोटा दिया गया है उसको फुलफिल किया जा सकता है। अब तक जो आर्जी मुलाजमत के लिए है तकरीबन कई हजार जो हैं, इनको सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड चाहिए है फीफा वर्ल्ड कप के लिए, जो पाकिस्तान से इन्होंने भर्ती करने हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया राजा कामरान। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहें नियो न्यूज़।